उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिर मोदी जी को वोट क्यों दें। पार्टी जो है वो राम के नाम पर वोट मांग रही है। देखो, राम हमारी धार्मिक आस्था का आधार है, हम क्यों ना मांगे राम के नाम पे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मोदी जी को वोट क्यों ना दें? आप बताएं, कोई एक कारण बताएं कि मोदी जी को वोट क्यों ना दें। इतना समर्थन और प्यार मिल रहा है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सर, लोगों के समर्थन की बात करें, कल हरियाणा के हिसार के देवा गांव में जो है कुछ लोग पहुंचे थे और उनका विरोध करते हुए नजर आए। देखिए, 11 सीटें हरियाणा में जीतेंगे। चलिए सर, ये तो आपका मानना है, वो तो देखने वाली बात होगी जीतते हैं या नहीं जीतते, लेकिन मैं चौटाला साहब को लेकर आपसे क्वेश्चन कर रहा था। ये मत बताइए, हमारे जो दर्शक है ना मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं होगा शपा, देख रहे हैं आपकी खबर। सबका साथ सबका विकास कहने वाली पार्टी एक बार फिर से लोकसभा चुनावों में ये दम भर रही है कि वह एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। अब ऐसे में हम हरियाणा के हिसार में मौजूद हैं और भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद है। पहले सर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सर, आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम संजीव रेवड़ी है। मैं यहाँ हिसार में भारतीय जनता पार्टी में ज़िला उपाध्यक्ष हिसार हूँ। सर, अगर हम लोगों की बात करें तो एक स्लोगन है जो वो बहुत चल रहा है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिर मोदी जी को वोट क्यों दें। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मोदी जी को वोट क्यों ना दें? आप बताएं, कोई एक कारण बताएं कि मोदी जी को वोट क्यों ना दें। सर, हम तो जनता के सवाल लेकर आते हैं ना, ये तो जनता बताएगी। नहीं तो आपने जनता के क्या सवाल, ये क्या है जनता का सवाल? किसने आपसे ये प्रश्न किया कि मोदी जी को वोट क्यों ना दें? सर, आपके माध्यम मैं बताना चाहूँगा, पिछले दिनों हमने कई आपके बड़े नेताओं को कवर किया है, चाहे वो कमल गुप्ता हो, चाहे वो चौटाला साहब हो। वो लगातार मंच के माध्यम से यही बता रहे हैं कि आखिर मोदी जी को वोट क्यों दें। हाँ, आप ये पूछे कि मोदी जी को वोट देने का क्या कारण बनता है। मोदी जी के पिछले 9.5 साल में किए हुए काम वो मोदी जी को वोट देने का कारण बनते हैं। अगर मैं आपको कहूँ तो मैं विस्तार से आपको के कार्यक्रमों के कार्यक्रमों के बारे में बताता हूँ। सर, मुझे मत बताइए, हमारे जो दर्शक है ना उनको मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों के सम्मान की बात, लोगों को आवास देने की बात, हर घर में शौचालय की बात, हर घर में नल से जल पहुँचाने की बात, तो कौन सा ऐसा है, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, फौजियों के लिए एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया मोदी जी ने। कौन सा ऐसा सेक्टर है जो मोदी जी ने छोड़ा, जिसके अंदर डेवलपमेंट नहीं की, जिसके अंदर काम नहीं किया? वो सब कारण है मोदी जी को वोट देने के। आज देश जिस मुकाम पे खड़ा है उसको आप समझते हैं, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है हम। दुनिया के 5 टॉप देशों में हमारी अर्थव्यवस्था है, ये कारण है मोदी जी को वोट देने का। दुनिया के देशों में मोदी जी का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है, हमारे देश का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। आपको पता है, पिछले दिनों जब यूक्रेन का युद्ध रूस के साथ शुरू हुआ, हमारे बच्चे तिरंगा आगे रख के 20,000 बच्चे उस देश से युद्ध विराम हुआ। किस वजह से हुआ? कभी भी 2 देशों की लड़ाई में युद्ध विराम किसी तीसरे देश के नागरिकों को निकालने के लिए इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। ये मोदी जी की ताकत थी, ये हमारे देश के 145 करोड़ लोगों ने जो मोदी जी को ताकत दी थी, उसका परिणाम था कि वो बच्चे तिरंगा झंडा लगाकर और उस देश से अपने देश में सुकुशल वापस उठाए। सर, मेरे को ये बताइए, अगर इसकी जगह प्रधानमंत्री कोई और होता, जो सिचुएशन आप बता रहे हैं, तो क्या तस्वीर कुछ और होती? अब आप ही बताइए ना, पिछले 60 साल के शासन में बांग्लादेश युद्ध हुआ, कितने रोज़ की रोज़ आतंकवादी हमारे देश में घुस के आते थे, क्राइम करते थे और वापस पाकिस्तान भाग जाते थे। क्या एक दिन भी वो रोक पाए? देश का क्या हाल होता, आप समझ नहीं सकते। इन 10 सालों में अगर दूसरे विपक्ष का शासन होता तो देश का क्या हाल होना था, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मोदी जी के शासन के बाद पत्थरबाजी बंद हुई, कश्मीर से हमने 370 धारा को ख़त्म किया, कश्मीर से 35 धारा को ख़त्म किया। 1 नेशन एक देश एक निशान एक प्रधान, इस प्रणाली को लागू किया। क्या कभी आपने सुना एक देश में दो ध्वज हो सकते हैं, 2 निशान हो सकते हैं, 2 तरह की व्यवस्था चल सकती है? उसको हमने ख़त्म किया। ये सबसे बड़ा कारण है मोदी जी को वोट देने का। 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद हम राम मंदिर बना पाए, हमने राम जी को उनकी अपनी जगह पे स्थापित किया। ये छोटा कारण है मोदी जी को वोट देने का? तो सर, विपक्षी पार्टियां लगातार यही कह रही थी कि भाजपा पार्टी जो है वो राम के नाम पर वोट मांग रही है। देखो, राम हमारी धार्मिक आस्था का आधार है, हम क्यों ना मांगे राम के नाम पे वोट। हमारे उत्तर भारत में खासकर जब हम किसी से मिलते हैं, सबसे पहला शब्द हम राम राम करते हैं, राम राम जी कैसे हो आप। तो
तो राम तो हमारी आस्था का आधार है, क्यों ना मांगे। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई जो राम मंदिर का निर्माण वहाँ पर हुआ उसमें बीजेपी श्रेय क्यों लेना चाहती है, क्योंकि ये जो सब कुछ हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार हुआ है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो केस बहुत सालों से चल रहा था, 500 सालों से केस चल रहा है। पिछले 100 सालों से सुप्रीम आपने पैरवी क्यों नहीं की? आप क्यों नहीं बना पाए? आप बना लेते, हमने तो नहीं रोका था कि आप मत बनाओ। आपने पैरवी नहीं की, किस राम भक्तों के ऊपर आपने गोलियां चलवाई, इतने लोग मरवा दिए, वो काम आपने क्यों नहीं किया? आप कर लेते, हमने तो मना नहीं किया था। हमने इनिशिएटिव लिया, हमारी सरकार ने उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया, केस को मजबूती के साथ लड़ा, तो हम केस जीत पाए। कोई भी दो पक्षों की लड़ाई होती है, जब केस को कोई वकील मजबूती के साथ लड़ता है जब भी तो पक्ष जीत पाता है। हमने मजबूती से केस लड़ा, तथ्यों को सामने रखा, देश ने उन तथ्यों को स्वीकार किया, तो सुप्रीम कोर्ट में हम जीत पाए, तो मंदिर बन पाया। चलिए सर जी, अब हरियाणा की सबसे ज़्यादा हॉट सीट माने जाने वाली हिसार को लेकर बात कर लेते हैं। रणजीत चौटाला जी आपको कितने मजबूत नज़र आ रहे हैं? देखिए, मैं हिसार के साथ हरियाणा की बात करूंगा। 10 के 10 उम्मीदवार जो कमल का फूल लेकर आए हैं वो सब के सब बहुत मजबूत हैं, सभी मजबूती से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। और हम 10 सीटें लोकसभा की और 1 सीट करनाल से विधानसभा की 11 की 11 सीटें हरियाणा में जीतेंगे। चलिए सर, ये तो आपका मानना है, वो तो देखने वाली बात होगी जीतते हैं या नहीं जीतते, लेकिन मैं चौटाला साहब को लेकर आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। चौटाला साहब आपको कितने मजबूत नज़र आ रहे हैं? चौटाला साहब बहुत मजबूत हैं, बहुत अच्छा हमारा कैंपेन चल रहा है, लोगों का इतना समर्थन और प्यार मिल रहा है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सर, लोगों के समर्थन की बात करें, कल हरियाणा के हिसार के देवा गांव में जो है कुछ लोग पहुंचे थे और उनका विरोध करते हुए नजर आए। देखिए, लोकतंत्र है, हर एक आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। मैंने पीछे भी एक इंटरव्यू में कहा था कि बात को बात की तरह कहना अच्छा होता है, बात को विरोध के तरीके से कहना। आपकी कोई बात है, आपकी कोई समस्या है, तो उसको मंच के माध्यम से बैठ के आप हल कर सकते हैं। और हमारे हरियाणा की संस्कृति कभी भी ऐसी नहीं रही कि कोई व्यक्ति हमारे घर आए, गांव का गवांड का आता है तो हम उसको बिठाते हैं, चाय पानी पीते हैं, उसका सम्मान करते हैं, कभी विरोध की राजनीति। पता नहीं कुछ विपक्ष के सिखाए हुए ये लोग हैं जो इस तरह की मतलब बहुत ही चीप हरकत हम इसको कहें वो करते हैं। विरोध करना, 10-15 लोगों का टोल होता है, वो अपना आया विरोध किया, कि वो अच्छी बात नहीं है। हमें आए हुए का सम्मान करना चाहिए। आपकी उनकी विचार, आपकी हमारी उन अगर चॉइस आपके साथ उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती तो बैठ के उस पर चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो वोट की ताकत से अपना इस बारे में निर्णय ले सकते हैं। आप वोट की ताकत से करिए ना। अगर आपको लगता है कि हमें चॉइस साहब से दिक्कत है, हमें वो पसंद नहीं है, तो इलेक्शन है, आप अपना वोट मत दीजिए। अगर उनके काम अच्छे हैं, उनका व्यवहार अच्छा है, वो जिस पार्टी से संबंध रखते हैं वो पार्टी देश की भलाई कर रही है, तो आप उनको वोट दीजिए। अच्छा सर, क्योंकि लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी की बात करें, भाजपा सरकार ने पूरा ताम जाम दंड भेद लगा रखा है लोकसभा चुनावों को जीतने के लिए। और कल वकील आए थे, उनके द्वारा बताया गया कि जो हिसार के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कुछ तथ्य छुपाए थे, उसको लेकर क्या कुछ मैटर चल रहा है, क्या आप जानते हो उस मैटर को? देखिए, बहुत कुछ ये लीगल मैटर है, लीगल मैटर के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर मेरे भी विषय सुनने में आया था कि कुछ वकीलों ने इस बात का संज्ञान लिया है कि इस तरह का जो ये तथ्य छुपाए गए हैं ये निर्वाचन आयोग में अपराध की शायद श्रेणी में आती हैं। अगर वो तथ्य वाकई छुपाए गए हैं तो चुनाव आयोग को इसका निर्णय लेना चाहिए, उनका फार्म कैंसिल होना चाहिए। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये माना जाए कि भाजपा सरकार ने पूरा जोर लगा रखा है? नहीं, हमने कोई जोर नहीं लगा रखा, ये चुनाव आयोग का मामला है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र प्रणाली है, अपने आप काम करती है, पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए, तो फिलहाल अंत में आप हिसार की जनता को, हरियाणा प्रदेश को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले तो सभी को ये कहना चाहूँगा कि देश की तरक्की के लिए, जैसा कि पिछले 10 सालों में देश का माहौल बदला है, बहुत से डेवलपमेंट के काम हुए हैं, हमारे देश की साख बढ़ी है, बहुत बड़े बड़े जो निर्णय बहुत से सालों से रुके हुए थे उन पे काम हुआ है। अब भी लोगों से यही अपील है कि उस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान करें और सभी 10 की 11 की 11 सीटों पे कमल का फूल जो भी लेके आया है उसको जिताएं और देश की तरक्की में शामिल हों। और एक अपील और करना चाहूँगा, वोट डालने ज़रूर जाएं। आप वोट किसको देते हैं वो आपका निर्णय है, पर वोट डालने जरूर जाएं। 100% मतदान करें, सबसे पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। तो यानी कि आप आश्वस्त हैं कि एक बार फिर से, यानी कि तीसरी बार देश के अंदर कमल खिलने के लिए तैयार? जी, फिर एक बार
मोदी सरकार अब की बार 400 पार। मैं बिल्कुल इस पे आश्वस्त हूँ और हम ये जो मोदी जी ने नारा दिया 400 का, हम इस पे बिल्कुल इसके बिल्कुल करीब करीब पहुँच चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो फिलहाल ये थे आप भाजपा के एक बड़े नेता जिनके द्वारा ये साफ तौर पर कहा गया कि एक बार फिर से मोदी सरकार। वैसे आप क्या मानते हैं, क्या तीसरी बार मोदी सरकार आने में सक्षम है, हाँ या नहीं? अपनी प्रतिक्रिया मुझे आकाश डापा को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश डापा लेता हूँ इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों को आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।